नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो हलचलें शुरू हो गई हैं उसकी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हम अखिलेश यादव, योगी, भाजपा, सपा की बात कर रहे हैं। मायावती की बात कौन है उतनी मुखरता से नहीं आ रही है और उसमें एक फैक्टर और है ओवैसी का। जो बात आ रही है वो ये कि लड़ाई जो है वो कैसे होगा, मायावती कहां जाएंगी। अभी मायावती का बयान आया उस पे राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी हुई उस पे, और उसमें उन्होंने जो भाजपा को भी घेरा कि भाई धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए राजनीति का, मतलब इन चीजों को राजनीति का, और सपा को भी घेरा कि राजनीति का अपराधीकरण भी नहीं होना चाहिए, अपराध का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। वो सपा पे भी हमला था। लेकिन मायावती कहां जाएंगी? दो तीन सिनेरियो जो हैं वो आ रहे, कम से कम दो सिनेरियो जो है वो तो क्लियर, या कह सकते हैं तीन चीजें आ रही हैं सामने। सबसे पहली बात ये कि अगर सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा खींचतान हुई तो कांग्रेस का एक बड़ा तबका है वो मायावती के साथ जाने के पक्ष में है कि अगर मायावती के साथ जाएंगे तो सवर्ण वोट भी आएंगे, मायावती का जो दलित वोट है वो भी आएगा और मुस्लिम वोट भी ये कॉम्बिनेशन ला सकता है। और अकेले जो अखिलेश हैं वो फिर भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके लिए संकट की घड़ी खड़ी हो जाएगी क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरी बात कि अखिलेश को आपने देखा होगा कि यही कारण है कि अखिलेश लगातार जो है वो राहुल गांधी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं, और उनको पता है कि कांग्रेस अगर साथ आई तभी हम जो है भाजपा को, जो लगातार तीसरी बार जीतने को उतर रही है, इस बार हम हरा सकते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी है, बाकी चीजें उस वक्त चुनाव में आ जाएंगी। जो समीकरण होगा, जो सामाजिक, धार्मिक, जातीय समीकरण है, उनके पक्ष में जाएंगे। तो एक तो क्लियर कट है कि अखिलेश भी कांग्रेस और जो मायावती का गठबंधन संभावित है जिसकी चर्चा कुछ हो रही है उससे डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस मान जाए। और इसी कारण से कांग्रेस जो बात कर रही है वो कर रही है कि भाई हम तो बराबरी पे लड़ेंगे। जो उनके नए प्रभारी बने हैं प्रदेश के वो कह रहे हैं कि हम तो बराबरी पे लड़ेंगे। और आपको पता है कि वो मिलने भी चले गए थे मायावती से और उसके बाद जो है मिलने की कोशिश की थी और उसके बाद वो हंगामा हुआ, फिर हुआ कि भाई वो गलती से हो गया और कांग्रेस ने डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। लेकिन वो बात खारिज अभी नहीं है। बराबरी की लड़ने की बात हो रही है। बराबरी का मतलब 403 सीटें हैं वहां पे, तो क्या 200 सीटें पे लड़ेंगे? या कम से कम जो अभी जो मांग की शुरुआत की है कांग्रेस ने, जो अंदरूनी खबर आ रही है वो 110 सीटों से शुरुआत की है कि 110 चाहिए, और उनका यह मानना है कि भाई 80-90 तक जाके हम मानेंगे। तो क्या इतनी सीटें अखिलेश दे देंगे? और दे देंगे तो क्या इतने कैंडिडेट होंगे? ये एक संभावना जो है ये अखिलेश देख रहे हैं कि किसी भी तरह से रोका जाए और उसमें बार्गेन में है। लेकिन बसपा और कांग्रेस के समझौते की बात नहीं कि मायावती जा सकती है। एक दूसरा सिनेरियो आता है कि कांग्रेस की कोशिश यह है कि सपा भी रहे और मायावती को भी एकोमोडेट किया जाए। इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अखिलेश खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, मायावती तो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखते ही हैं, और दो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जब होंगे तो कैसे होगा ये कहना मुश्किल है। 2019 में साथ लड़े थे और बसपा की ठीक ठाक सीटें भी आई थी लोकसभा में, लेकिन वो चल नहीं पाया और बाद में जब 2021 का इलेक्शन हुआ तो दोनों अलग हो गए थे।
और कांग्रेस के साथ जाके सपा को जो 2024 में सफलता मिली 37 सीटें 80 में से, तो सपा को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा बेहतर तालमेल रहेगा, इसलिए इन तीनों के मिलकर लड़ने की संभावना बहुत कम दिख रही है। एक तीसरी जो है और वो सबसे डेडली है, वो घातक समीकरण है जो सपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, वो है ओवैसी का। ओवैसी कोशिश कर रहे हैं, निमंत्रण भी दिया है कि मायावती के साथ कहीं गठबंधन हो जाए। वैसे उनसे कोई गठबंधन निकलने जल्दी तैयार होता नहीं है। वो बिहार में आपने देखा कि गठबंधन में उनको नहीं लिया, अकेले लड़े। खैर अकेले लड़ने के बाद भी 4-5 सीटें जहां तक मुझे ध्यान है वो जीत ही गए इस बार। पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी सीमांचल में वो सीटें जीते हैं, वहां अपने उपस्थिति दर्ज करवा दी। और जो एक माहौल खराब हुआ महागठबंधन के खिलाफ, उसमें उनकी अच्छी भूमिका थी। वो ये सिचुएशन वो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में भी ला रहे थे। वो तो हुमायूं कबीर का स्टिंग आ गया कि 1000 करोड़ हमें अमित शाह ने दिया लड़ने के लिए, हम ये कर रहे हैं। और कहीं भी किसी भी रूप में ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो भाजपा के साथ दिखना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पे है। मुस्लिम हितों के बड़े पैरोकार बन के भारत में उभरे हैं और तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको सुनने वाले लोग होते हैं। मैं आसाम में था विधानसभा चुनाव में, उनके कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जाके कंपेनिंग बदरुद्दीन अजमल के लिए की थी, उनकी पार्टी के लिए की थी, और वहां वोट मांगा था, कांग्रेस के खिलाफ बोला था वहां पे। तो वो कांग्रेस के खिलाफ या किसी के लिए जा सकते हैं। वो जो सिचुएशन है वो मायावती के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि मायावती के पास सिर्फ दलित वोट नहीं है। 2007 में देखा था कि जो फॉरवर्ड क्लास है, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुछ नाराज भी चल रहा है भाजपा से। आजकल कई मुद्दे ऐसे उभरते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों की नाराजगी जो है कम से कम सोशल मीडिया पे और बाकी जगह तो दिख ही रही है। तो वो मतलब अगर वो आते हैं तो ब्राह्मण भी आ सकता है, दलित भी आ सकता है, और ओवैसी अगर आते हैं तो मुस्लिम भी आ सकता है। तो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बसपा और सपा दोनों का रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। अब ज्यादातर सपा के साथ है, लेकिन बसपा के साथ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बसपा में बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी रहे हैं, और मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये सब के बगैर 206 सीटें 2007 में लाने में मायावती सफल रही थी। तो सपा कांग्रेस बनाम भाजपा की जो बात हो रही है वो वहीं तक सीमित नहीं है। सीधी सी बात है कि अभी उत्तर प्रदेश में पिक्चर बाकी है, और इंतजार करना होगा कि कौन कौन से एक समीकरण के तहत चुनाव आते आते क्या बनता है, और वो जो समीकरणें बनेंगी वही तय करेंगी कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।